निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि बजरंग बाण का पाठ हमें किस प्रकार से करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ हमें किस नियम से करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण का पाठ कलयुग में दुखों की काट है। आप किस समस्या से परेशान है, वो समस्या आपकी कैसी भी हो, चाहे व्यापार नहीं चल रहा हो या आपका कारोबार ना चल रहा हो या फिर आपको धन से लेकर के किसी प्रकार की समस्या है या भूत प्रेत बाधा से आपको किसी प्रकार का संकट है या आपके स्वप्न में कोई दिक्कत है, स्वप्न में कोई किसी प्रकार का आपको स्वप्न दिखाई देता है और वो परेशान करता है, किसी भी प्रकार का संकट हो, ग्रह हो, आप किसी भी समस्या से परेशान है, ये सब दुखों का काट करने वाला ये बजरंग बाण का पाठ होता है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा हो तो वो भी ये चलाने के लिए बिल्कुल भी सक्षम है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि बजरंग बाण का पाठ हमें किस तरीके से करना चाहिए ताकि हमें इसका तुरंत रिजल्ट मिले और तुरंत ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि बजरंग बाण का पाठ हमें प्रतिदिन क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए बजरंग बाण का पाठ जो होता है वो इसमें भगवान को श्री रामचंद्र जी बहुत पसंद है ना। तो श्री राम जी का जो कसम खिलाई गई है इनको कि आपको निश्चय ही जो भी ये बजरंग बाण का पाठ करेगा उसका निश्चय ही आपको तुरंत ही उसको फल देना पड़ेगा। इसलिए कसम दिलाई गई है, 5 बार श्री राम जी की कसम दिलाया गया है कि आपको हनुमान जी इनको जो भी इस पाठ को करेगा उसको जो है जितनी जल्दी हो सके उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। इसीलिए बजरंग बाण का पाठ हमें प्रतिदिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कसम दिलाने का दिया गया है। और भगवान जी को बार बार अगर हम कसम दिला करके अपने काम को करवाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ये काम को कब कब करना चाहिए, देखिए जब आप बहुत परेशानी में हो, आपको लग रहा है कि मेरा व्यापार बिल्कुल बंद हो चुका है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब मेरा पैसा आने का रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल भी आप चौपट हो चुके हो, आपको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब आप इस बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हम बहुत बुरे संकट में हैं या आप किसी बीमारी से, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तब आपको संकल्प लेकर के 11 दिन का बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ऐसे में आपकी जितनी भी दुख है सभी दुखों की काट करता है बजरंग बाण का पाठ। और बजरंग बाण का पाठ करने से पहले नियम है कुछ जिनको ध्यान देना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करने से पहले शुद्धता का विशेष ध्यान दें। हर मंगलवार को हो सके तो हर मंगलवार को ये संकल्प लें कि हम बजरंग बाण का पाठ करेंगे, या एक दिन भी आप संकल्प ले सकते हैं कि 11 मंगलवार हम बजरंग बाण का पाठ करेंगे। और जब भी आप बजरंग बाण का पाठ करें तो हमेशा एक चौकी बिछा करके और लाल कपड़ा उस पर बिछा करके भगवान बजरंगबली की फ़ोटो रख करके या राम दरबार की फ़ोटो रख करके आपको तभी बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ धूप और हो सके तो बूंदी का लड्डू या फिर गुड़ चने का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इतना करने के बाद तभी आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और देखिए महिलाएं भी बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं, कोई दुविधा नहीं है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। महिला हो या पुरुष हो, लेकिन करिएगा तभी जब आप बहुत ही संकट में हो, बहुत परेशानी हो, तभी हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हमें प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और देखिए हनुमान चालीसा जो है उसको आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, दिन भर में आप 5 बार 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन बजरंग बाण का पाठ हमें प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। जब आप संकट में हो, जब आप बहुत परेशान हो, तभी बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए।
बजरंग बाण का पाठ करने से पहले शुद्धता का विशेष ध्यान दें और आसन के ऊपर ही बैठकर तभी बजरंग बाण का पाठ करें और संकल्प लें। अपनी मनोकामना को बोलते हुए हाथ में थोड़ा सा एक फूल रख करके आपको संकल्प लेना है, थोड़ा सा जल लेना है और संकल्प लेना है कि हे श्री राम, हे भगवान, हे हनुमान जी बाबा, या जो भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर के इस तरीके से आपको बोलना है कि ये हमारी मनोकामना है और इस संकट से हम घिर चुके हैं। अब सब कुछ आपके सहारे है, मेरा संकट आप ही काटोगे और अब कोई नहीं काट सकता। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है कि मेरा ये काम इतने दिन के अंदर हो जाए। फिर वो होता ही होता है। इसीलिए बताया गया निश्चय प्रेम प्रतीत दे विनय करे सम्मान। जो भी भक्त भगवान की शरण में आता है, हनुमान जी की शरण में आता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और ख़ास करके बजरंग बाण का पाठ करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसमें जो शपथ दिलाई गई है, इसीलिए बोला जाता है कि बजरंग बाण का पाठ हमें प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। जब आप या तो आप स्वप्न में किसी चीज़ से परेशान हो, आपको कोई दिखता है, या किसी भूत प्रेत बाधा से परेशान हो, आपको लग रहा है कि अब हम संकट से घिर चुके हैं, तब हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे जितनी भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा है या कोई शैतानी हरकत है या भूत प्रेत बाधा से संबंधित किसी प्रकार का संकट है आपके ऊपर, वो बहुत जल्द ही आपके घर से आपसे दूर भागने लग जाएगा। थोड़ी सी शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे वो सभी चीज़ें आपके घर से हट जाएंगी और आपकी सारी परेशानियां दूर होने लग जाएंगी। अगर आपका व्यापार ना चल रहा हो तो भी व्यापार को भी लेकर के आप संकल्प ले सकते हैं 11 मंगलवार का या प्रतिदिन 11 दिन। लेकिन जब भी इस पाठ को करें, चाहे तो सुबह भी इस पाठ को कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं, आप किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन जब भी इसका संकल्प लें बजरंग बाण का पाठ करने का, हमेशा एक ही समय पर करें, या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर शाम को सांझ के समय जब सूरज ढल रहा होता है तब उस समय करें। इससे आपको जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी आपकी। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद जो भी प्रसाद होता है वो पूरे घर में आपको बांटना चाहिए, सभी को देना चाहिए। और देखिए जेठ माह लग गया है, जेठ माह में ये बड़ा मंगलवार भी पड़ता है और अब की बार जेठ के 2 माह पड़ रहे हैं, तो दोनों माह में चाहे तो आपको 8 मंगलवार 2 माह में मिल जाएंगे और इसमें बहुत ही शुभता रहेगा। अगर आप चाहें, आप किसी समस्या से परेशान हैं, तो ये जेठ माह लग गया है, यहाँ से आप बजरंग बाण का पाठ स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दुविधा नहीं है। आप चाहे तो व्रत करके भी कर सकते हैं, कुछ शाम को मीठा भोजन कर सकते हैं और आप चाहे तो बिना व्रत के भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बजरंग बाण का पाठ करने से पहले शुद्धता का विशेष ध्यान दें और हो सके तो घी का दीपक ज़रूर लगाएं। और अगर जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हमेशा आपको सवा पाव, जैसे सवा करके इसमें चलता है, सवा पाव लड्डू या फिर 2.25 किलो या 1.25 किलो ऐसे करके, या 5.25 किलो, आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितना आप यथाशक्ति संभव हो सके आपको, आप उस अपनी यथाशक्ति के अनुसार आप उसको भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद आप चाहे तो अपने घर में, चाहे तो बाहर और चाहे तो अपने रिश्तेदारों में सभी को ये प्रसाद बांटना चाहिए। और जब भी आप हनुमान जी को भोग लगाएं तो एक तुलसी पत्र ज़रूर से ज़रूर डालें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है। तो हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है। तो जब भी हनुमान जी को भोग लगाएं, आप बजरंग बाण का पाठ करें, संकल्प लें तो हमेशा तुलसी दल उसमें एक ज़रूर डालें। इससे हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और कोई भी आपकी मनोकामना हो तो जब आप पाठ करेंगे उसके पहले भी आपको मनोकामना बोलनी है, प्रार्थना करनी है, और उसके बाद जब पाठ समाप्त होता है तो उसके बाद भी आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। और उस मनोकामना बोलने के बाद हमेशा किसी भी पाठ करने के बाद क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए कि जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। इसलिए क्षमा याचना करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी पाठ को संकल्प लें, ख़त्म करें तो ज़रूर करें। और जब भी आप
हनुमान जी की पूजा करें या बजरंग बाण का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें तो 1 लोटा जल हमेशा आपको रखना चाहिए। वो जल एकदम शुद्ध हो जाता है। उस जल को आप भी ग्रहण कर सकते हैं और पूरे परिवार में उस जल को पिला सकते हैं। इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। भूत प्रेत बाधा किसी चीज़ से आप संबंधित परेशानी चली आ रही है तो वो भी समाप्त होगी। धन से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसकी भी मनोकामना के लिए बजरंग बाण का पाठ बेहद फलदायी है। आपकी मनोकामना कैसी भी हो, किस भी प्रकार की हो, लेकिन जब आप बहुत संकट में हो तभी बजरंग बाण का पाठ करें और नियम पूर्वक करें और श्रद्धा पूर्वक करें कि अब हमारा काम होगा और निश्चय ही होगा, 100% होगा। हो सकता है कि आपने 11 मंगलवार का संकल्प लिया हो, 2 या 3 या 4 या 5 में ही हो जाए आपका, ठीक है। तो बजरंग बाण का पाठ निश्चय ही काम करता है, ठीक है, और आपकी रक्षा भी करता है। किसी प्रकार की परेशानी, कैसी भी परेशानी हो, वो अत्यंत ही आपकी परेशानी को बहुत जल्दी ही दूर कर देता है। तो सभी बातें मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और प्रतिदिन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप पूजा करें तो अलग से एक चौकी लगाकर ज़रूर से ज़रूर करें। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर जिसका भी काम बना हो बजरंग बाण के पाठ करने से तो वो कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और कमेंट में श्री राम ज़रूर लिखना, क्योंकि श्री राम जी इनको बहुत पसंद है और जो भी राम नाम राम राम जो भी जपता है उनको हनुमान जी ऐसी ही उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। कभी भी हनुमान जी की पूजा करें तो सियावर रामचंद्र राम जी का नाम अवश्य ही लें। आप शुरुआत में भी लें, लास्ट में भी लें, बीच में भी राम राम बोलते रहें, क्योंकि राम नाम के जपने से ही अत्यंत फल मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।